दोस्तों, आशावान राजा की कहानी बहुत ही दिलचस्प जातक कथा है। इससे सीख मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। एक बार एक निराश भिक्षु से भगवान बुद्ध ने प्रश्न किया, क्यों भिक्षु, क्या तू सचमुच ही हिम्मत हार बैठा है? भिक्षु बोला, हाँ भगवान। भगवान बुद्ध ने कहा, कल्याणकारी शासन में प्रवजित होकर हिम्मत नहीं हारना चाहिए। पूर्व काल में बुद्धिमानों ने राज्य खोकर हिम्मत बनाए रखी थी और अपने नष्ट हुए यश को फिर से प्राप्त किया था। भिक्षुओं के जिज्ञासा करने पर भगवान बुद्ध ने पूर्व काल की आशावान राजा की कहानी सुनाई। एक बार बोधिसत्व का जन्म काशीराज की पटरानी की कोख से हुआ। उसका नाम पंडितों ने सीलव रखा। पिता के स्वर्ग सिधारने पर सीलव महासीलव के नाम से काशी के सिंहासन पर आसीन हुआ। महासीलव बड़ा धार्मिक राजा था। उसके राज्य में प्रजा अत्यंत सुखी थी। कोई कभी भूखा नहीं रहता था। लोग पाप से घृणा करते थे और सदाचरणरत रहते थे। एक बार एक मंत्री को उसका आचरण सदाचार से गिरा होने के कारण राजा ने राज्य से निकाल दिया। वह मंत्री काशी से चलकर कौशल राज्य में पहुंचा और थोड़े दिनों में ही वहां के राजा का विश्वास पात्र बन गया। एक दिन नए मंत्री ने कौशल राजा से कहा, महाराज, काशी का राज्य एक मधुपूर्ण छत्ते के समान है। इस समय बिना विशेष प्रयास के ही उस पर अधिकार किया जा सकता है। राजा ने पहले तो इस झमेले में न पड़ने का ही निश्चय किया, परंतु मंत्री ने जब यह कहा कि राज्य पर अधिकार बिना युद्ध के ही हो जाएगा, तो वह एक बड़े राज्य पाने का लोभ न रोक सका। धीरे धीरे कौशल के लोगों ने काशी की सीमा में प्रवेश कर लूटपाट आरंभ कर दी। महाशिवलव ने उन्हें बुलाकर पूछा, तुम किसके लिए यह अनाचार करते हो? उन्होंने उत्तर दिया, धन पाने के लिए। राजा ने उन्हें धन देकर संतुष्ट कर दिया। कौशल राजा को विश्वास हो गया कि काशी का राजा युद्ध नहीं करना चाहता। उसने सेना लेकर काशी पर आक्रमण कर दिया। काशीराज महाशिलव के योद्धाओं ने युद्ध करने की अनुमति मांगी, परंतु राजा ने मना कर दिया। कौशल राजा ने बिना विरोध ही राजभवन में प्रवेश किया। राज्य के लिए मैं मनुष्यों का रक्त बहाना उचित नहीं समझता, ऐसा कहकर महाशिलव ने सिंहासन खाली कर दिया। नीच मंत्री ने कौशल राजा के कान में कहा, महाराज, आप भी कहीं ऐसी उदारता दिखाने की भूल ना कर बैठे। कौशल राज के आदेश से महाशिलव तथा उसके मंत्री और योद्धागण जीवित ही शमशान में गाड़ दिए गए। केवल उनका सिर बाहर निकला छोड़ दिया गया। रात्रि में शमशान में सियारों के दल आए। उनके पास आने पर सब योद्धा चिल्ला उठे, जिससे सियार डर कर भाग गए। थोड़ी देर में सियार फिर लौटे। महाशिलव ने एक तगड़े सियार को अपनी ठुट्ठी के नीचे दबा लिया। सियार ने छूटने के लिए भरपूर जोर लगाया, पर छूट न सका। इस खींचतान में गड्ढे की मिट्टी ढीली पड़ गई और महाराज शिलव प्रयत्न करके उससे बाहर निकल गए। उन्होंने सियार को छोड़ दिया, जो अपने साथियों सहित वन में भाग गया। इसके पश्चात उन्होंने अपने सब साथियों को भी गड्ढों से बाहर निकाल लिया। इसी समय शमशान में कुछ लोग एक शव छोड़कर गए, जिसके बंटवारे के लिए दो यक्षों में झगड़ा प्रारंभ हो गया। बोधिसत्व ने यक्षों से कहा, यदि तुम हमारा कुछ काम करो तो मैं इस शव को काटकर ठीक 2 भाग में कर दूंगा। यक्ष राजी हो गए। राजा ने खड़क से काटकर शव के ठीक 2 भाग कर दिए, जिससे यक्षों को संतोष हुआ। मांस खा लेने के बाद यक्षों ने राजा से पूछा, हमें आप क्या करने का आदेश देते हैं? राजा शिलव ने यक्षों से कहा, मुझे अत्यंत गुप्त रूप से राजभवन में पहुंचा दो और इन सब योद्धाओं को इनके घर। यक्षों ने राजा के आदेश का पालन तत्काल कर दिया। कौशल का राजा आराम से सो रहा था। महाशिलव ने तलवार की नोक उसके पेट में चुभोकर उसे जगाया। महाशिलव को सामने देखकर वह एकदम घबरा गया। उसने सोचा, इस धर्मात्मा राजा में अवश्य ही कुछ अलौकिक शक्ति है, तभी तो यह सेना और पहरेदारों से घिरे हुए महल में अकेला निर्विघ्न चला आया। उसने बोधिसत्व के चरणों पर गिरकर क्षमा मांगी। दूसरे दिन सवेरे सब लोगों को बुलाकर उसने उस चुगलखोर मंत्री को दंड दिया और अपनी सेना सहित काशी छोड़कर कौशल की ओर प्रस्थान कर गया। आशावान राजा की कहानी का मर्म भिक्षुओं को समझाते हुए भगवान बुद्ध ने उपरोक्त गाथा कही कि पुरुष को आशा लगाए रखना चाहिए, विद्वान निराश न हो।